नमस्कार। ओएस्पा के इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है जिन्होंने रंगकर्म में पिछले 30 वर्षों में 3 दशकों में रंगकर्म के हर सेगमेंट में काम किया है। वह लोक नृत्य हो, आदिवासी अंचल के नृत्य, संगीत, वादन या सीरियल्स में काम करना हो, टीवी सीरियल्स की बात करें, सीरीज़ की बात करें या फिल्मों में, आपने हर क्षितिज को छुआ है और बहुत ही बखूबी निभाया है। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आपको रंगकर्म से प्रेम हो जाएगा। तो मैं उस शख्सियत को आपसे मिलवाता हूं। वे है श्री राकेश कुरेले जी, जबलपुर से बिलोंग करते हैं। नमस्कार। आपका स्वागत है। राकेश जी, आप ये बताएं कि रंगकर्म का मतलब लोगों को समझाएं कि रंगकर्म से क्या आशय होता है और लोग रंगकर्म को क्या समझते हैं और लोगों को क्या समझना चाहिए। रंगकर्म एक ऐसा मंच है जहां जीवन की सबसे श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्तित्व पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकता है और उस सांस्कृतिक परंपरा में के माध्यम के सहारे अपने आप को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। नए विचारों के साथ नई संस्कृति को सहेजने के लिए और हजारों तरह के विषयों पर काम करने के लिए रंगमंच एक ऐसी जगह है जहां से वो बीज पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी क्षेत्र में जाके सफल हो सकता है। और अगर रंगमंच के सहारे जीवन को देखा जाए, उसको या व्यावसायिक तौर पर भी देखा जाए, तो उसका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बन जाता है रंगमंच के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया। मतलब एक संपूर्ण व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का अगर हमको देखना है कि वो किस तरह से समाज के साथ चलता है, किस तरह से वो सामाजिक परिदृश्य को देखता है, समझता है और उस पर अपने विचार रखता है, तो रंगकर्म से जुड़ाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आज के तात्कालिक परिदृश्य में जिस तरह से युवा आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ रहे हैं और एक दूसरी पद्धति जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति या हमारा रंगकर्म नहीं है, ना ही वो जानकारी से ओतप्रोत है, ना वो सांस्कृतिक मूल्यों पर चलता है, ना उसमें हमारे साहित्यिक मूल्यों की चीज़ें होती हैं, वो किसी दूसरे दुनिया की चीज़ें हैं जो हमें परोसी जाती हैं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को तोड़ा जाता है। आपको क्या महसूस होता है कि आज के युवा को क्या करना चाहिए? वैसे अगर देखा जाए, रंगमंच जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना पर काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है विचार, जिसे हम भाषा में बोलें मनसा, वाचा और कर्मणा। रंगमंच ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठता पर ले जाता है। अगर 21वीं सदी के हिसाब से देखा जाए तो जो गैजेट उपयोग किए जा रहे हैं, जो नई चीज़ें देखी जा रही हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से समझा और देखा जा रहा है। हम इस पे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये जो माध्यम है उसके माध्यम से युवा भटक रहा है या भटक जाएगा। बस थोड़ी सी बात यह है कि वो जो संस्कार देने वाले जो हैं रंगकर्मी लोग हैं, उनमें ये थोड़ी सी कमी मुझे महसूस होती है कि वो उसको समग्रता से नहीं बता पाते। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जिसमें उस जीवन पद्धति की बात है जिससे विश्व बंधुत्व बने, समझे और जाने, तो इस तरह की जो विचारधारा है वो लगभग हमारे समाज में ख़त्म सी होती जा रही है। जिसे हम बाजार कहते हैं, जिसे भटकाव कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वो जो दर्शन शास्त्र है रंगमंच का या जीवन का, रंगमंच मेरे हिसाब से जीवन ही है। वो किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, जैसे शेक्सपियर का अगर कहना है कि पूरा विश्व एक रंगमंच है, तो इस पर गहन चिंतन और मनन होना चाहिए।
रंगमंच की हजारों शाखाएं हैं, बस ज़रूरत है उसको समझने की, उसको जानने की और उस पर संवाद करने की। और आने वाले भविष्य में जो समस्याएं हम देख रहे हैं, जैसे सबसे पहली समस्या अगर कहीं देखी जाएगी तो वो देखी जाएगी पानी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, कि हम प्रकृति को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहली मूल जो परेशानी है वो इस तरह की है कि हम अपनी प्रकृति को क्या, प्रकृति से क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं। इस बात पर हमको बहुत विशेष गहनता के साथ सोचना और समझना पड़ेगा कि हम, वहीं से शुरुआत होती है रंगमंच की। फिर उसके बाद आता है कि जीवन जीने के क्या तरीके हैं, उसकी क्या भौगोलिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, किस तरह का विचार मनुष्यों के अंदर आता है। वो विचार हमें नई पीढ़ी को देकर जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो बाजार है, जो बाजार के नियम हैं और जो व्यावसायिकता है, पूरे विश्व की जो व्यावसायिक मानसिकता है, वो कहीं हमारे जीवन जीने के तरीके को नष्ट ना कर दे। एक भेड़ चाल में आदमी, व्यक्तित्व फंस ना जाए, फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए, उसको खाने और जीने के लाले पड़ जाएं। प्रकृति हमको खूब सारा देती है, चाहे जीवन जीने का तरीका हो, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, वादन हो, सब चीज़ें देती है। उसको सहेजने और संभालने की ज़रूरत है और नई पीढ़ी को उसके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर आप केंद्रित हो, जिससे विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। आज की तारीख में वो जो कमी दिख रही है पूरे विश्व के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हथियारों की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम विश्व शांति की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं हैं। हम अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। हम उनको गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा अपना मानना है। बहुत शानदार। तो आपकी इस बात से मुझे ये बात समझ में आती है कि तात्कालिक बाजार व्यवस्था जो है वो लगातार हावी होती जा रही है हमारे जीवन संकल्पों पर, हमारे जीवन दर्शन पे, हमारे सामाजिक व्यवस्था पे, हमारे साहित्य पे, हमारी संस्कृति पे। उस बाजार व्यवस्था से बचा करके अपने मूल्यों को रखने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे रंगकर्मियों को अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए कोई प्रकल्प तैयार करना चाहिए, निश्चित रूप से। और उनमें नए गैजेट्स होने चाहिए, उन गैजेट्स का प्रयोग होना चाहिए जिसमें कि आज वो युवा पीढ़ी एंगेज है या उसके साथ काम कर रही है। बस एक छोटी सी बात मुझे जो महसूस हो रही है, जो पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बता सकता हूं मैं, या और भी जगह जिस तरह का कुछ, जहां पे मैं मीडिया के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समझ रहा हूं कि हमें रंगमंच के माध्यम से, और ख़ासतौर पे ग्रामीण अंचलों को, जिसको ग्रामीण अंचल बोल रहे हैं हम, या जो हमारी लोक सांस्कृतिक परंपरा है, जिससे प्रकृति से लेकर प्रकृति को ही देना और उन मानवीय मूल्यों को सहेजना, संवारना ही महत्वपूर्ण होगा। हम केंद्रीकृत ना हो जाएं छोटे छोटे बड़े मतलब शहरों पर ज़्यादा ना केंद्रित होकर हमें और भी जगह विकेंद्रीकरण करना चाहिए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं, जैसी परंपरा चल रही है, संस्थागत परंपराएं चल रही हैं, वो हमेशा खाना पूर्ति पर फोकस्ड होती हैं शायद। आपने तो पिछले 3 दशकों में काफ़ी कुछ विटनेस किया होगा। जो संस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए हैं, सांस्कृतिक धरोहरों को रखने के लिए हैं, उनको अगली पीढ़ियों को देने के लिए हैं, जिनमें अनुसंधान हो रहा है, जिनमें संवर्धन का काम हो रहा है, क्या वो संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पा रही हैं और वहाँ के कलाकारों को वाकई में किसी प्रकार का सपोर्ट या सहयोग दे पा रही हैं, उनके कला को, उनके जो भी कौशल है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या उन्हें समय और आर्थिक मदद दे पा रही हैं? बहुत हद तक अगर माना जाए तो गांव-गांव में, या गांव शब्द का उपयोग मेरा
करने का अभिप्राय है कि अब नेट पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंच गया है। हमारा शासकीय तंत्र अभी उस तरह की कोई परिकल्पना नहीं कर रहा जिससे लोक सांस्कृतिक परंपराएं या लोक जीवन, रंग कर्म, जीवन या चीज़ें प्रकृति पर लेकर जो नई शिक्षा नीति को लेकर जो बातचीत होती है, उसमें रंगमंच हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीवन हो, दर्शन शास्त्र हो, विज्ञान हो, योग हो, खान पान हो, कपड़े हो, मतलब हजारों चीज़ें की बातचीत कर रहे हैं, जो वो वहीं पर बैठकर एक नए प्रकल्प को बनाने की ज़रूरत है। आने वाले 20 सालों में पूरा सिस्टम बदलेगा, उसमें नवाचार की ज़रूरत है, नई चीज़ की देखने की ज़रूरत है। तो हम जैसे रंगकर्मी जो 30 साल से कर रहे हैं, उनको इस विषय में सोचना चाहिए और बैठना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमारे जैसे, मैं जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों पे काम कर रहा हूँ, तो आसपास के लगभग 20 ज़िले हैं जहाँ पे इस तरह का काम किया जा सकता है, और हम अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं या अपने आप को उस तरह मजबूत नहीं कर पाते हैं। ये भी एक कमी मुझे महसूस होती है कि हम अपनी बात को बहुत बेहतर ढंग से नहीं रख पाते हैं। अपने जो योजनाकर्ता बनाने वाले जो लोग हैं या जो इस क्षेत्र को देखने वाले लोग हैं, उनको अपनी मजबूती से एक समूह बनाकर सामूहिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, नई परिप्रेक्ष्य की तरह से। बहुत ही अच्छी चर्चा का मुझे लगता है कि अब हमें समापन करना चाहिए। इस बात को हम लोग आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि समय हमारे साथ एक बहुत बड़ी बाध्यता है कि हम इस पर आगे पूरे विषय को अगर हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे तो पूरा नहीं होगा। इसको हम अगले एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग यहाँ के लोकल परिप्रेक्ष्य से लेकर के हमारे संभागीय और ऊपर रीजनल और प्रादेशिक स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज़ आई हैं, किस तरह का सपोर्ट आया है, किस तरह से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और क्या ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है या एक सिर्फ औपचारिकता है किसी भी कलाकार के लिए। ये हम लोग आगे एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।